राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही अर्जी लगाता हूँ बाबा नीम करोली जी की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता माँ, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करोली जी हनुमत स्वरूप, मेरा जो भी भाई बहने आपकी ये महिमा सुनते हैं उनके ऊपर तुरंत कृपा करो भगवान, उनके सभी कष्ट हरो, उनके घर में कभी कोई भी दुख ना आए, सदैव खुशियां ही खुशियां हो, धन्य धान्य से उनके घर भरे रहें बाबा। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। श्री राम प्रभु, जय बाबा नीम करोली महाराज, जय हनुमान जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम हिंदी अनुवाद सहित सुनाऊंगा। प्रभु श्री राम के लिए अगस्त ऋषि ने इसकी रचना की थी। जब वे रावण युद्ध करने के लिए रावण से युद्ध कर रहे थे तो ये हृदय को बल देता है। आदित्य हृदय स्तोत्रम हिंदी अनुवाद सहित विनियोग। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र अगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्म देवता निष्ठा शेष विज्ञात्या ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोग। त्रस्यादिन्यास। ओम अगस्त्य नमः शीर्षे अनुष्टुभ छंदस्य नमः मुखे आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देव आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देवतायै नमः हृदय। ओम बीजाय नमः गुम्यो रश्मिते शक्तिये नमः पाद्यो। ओम तत्सवी तुरित्यादि गायत्री कीलकाय नमः नाभो। करन्यास। ओम रश्मिते अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम समदुते तर्जनीभ्यां नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय मध्याभ्यां नमः। ओम विवर्वते अनाबिकाभ्यां नमः। ओम भास्कराय कनिष्काभ्यां नमः। ओम भुवनेश्वराय करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। हृदयादि अगन्यास। ओम रश्मिते हृदयाय नमः। ओम समुद्यते शीर्षे स्वाहा। ओम देवासुर नमस्कृताय शिखाय वसदे। ओम विवस्ते कवचाय हुम। ओम भास्कराय नेत्रत्राय वोषट। ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय फट। इस प्रकार न्यास करके निम्नांकित मंत्र से भगवान सूर्य का ध्यान एवं नमस्कार करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदित्य हृदय स्तोत्रम हिंदी अनुवाद सहित। अभी आदित्य हृदय स्तोत्र की शुरुआत है। पहले प्रार्थना की गई है सभी देवों की। शुरू करते हैं। ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थिरम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वां युद्धाय समुपस्थितम्। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में ही रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। देवतेष्वे समागमये
द्रष्टुम भग्या देवतस्य समागम्य द्रष्टुम व्यागतोरण में उपागम्य बावृद्राम अगस्त्यो भगवान ऋषि। यह देखकर भगवान अगस्त मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, राम राम महाभावो शृणु गुहाम सनातनम येन सर्वानरीन वत्से समरे विजयेष्यसि। सबके हृदय में रमन करने वाले महाभावो राम, यह सनातन गोपनीय श्लोक सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा सकोगे। आदित्य हर्जम पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम जयावहम जपे नितम अक्षयम परम शिवम। आदित्य हृदयम पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम जयावहम जपे नित्यम अक्षयम परम शिवम। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणकारी है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। सर्वमंगल मांगल्ये सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनोमुत्तमम। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मिमंतम समूयंतम देवासुर नमस्कृतम पूज्यस्वम विश्वस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। वे नित्य उदय होने वाले देवता, असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मि मनते नमः, स्तुवन्ते नमः, देवासुर नमस्कृतये नमः, विश्वस्ते नमः, ओम नमः और भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। सर्वदेवात्मको योस तेजस्वी रश्मि भावन एस देवासुर गणान लोकान पाति गब स्थभी। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की रश्मि और अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिव स्कंद प्रजापति महेंद्रो धनद कालो यम सोमो याम पापति। भगवान सूर्य ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति महेंद्र कुबेर काल यम सोम एवं वरुण आदि में भी प्रचलित हैं। पित्रो वसवे साध्या व्यासिनो मरुतो मनु वायुर्वही प्रजा प्राण ऋतु कर्ता प्रभाकर। ये ही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विनी कुमार मरुदगण मनु
वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। आदित्य सर्विता सूर्य खग पूषाम गभस्तिमान सुवर्ण सदर्शो भानु हिरण्यरेता दिवाकर। इनके नाम है आदित्य आदिपुत्र, सविता जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक, खग पुषा पोषण करने वाले, गभस्तिमान प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश भानु प्रकाशक, हिरण्यरेता ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्चे शेषर्चि सप्ति मरीचिमान तिमिरोन्मंथन शंभुस्तष्ट्वा मार्तंडे अंशुमान। हरिदश्च सहस्रार्ची हजारों किरणों के सुशोभित, सप्ति 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरोमंथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु त्वष्टा मार्तंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान। हिरण्यगर्भ शिशि स्तर्पणो भास्करो रवि अग्निगर्भवती पुत्र शंखे शिशिरनाशिने। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा शिशिर स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, एहस्कर रवि अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, आदिति पुत्र शंख शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ शिमो वेदी ऋग्यजुषाम पारगे धनवृष्टि पामित्रो इंदेवी थी अपिल वंगम। व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तम वेदी ऋग यजु और सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्यवी थिल्प वंगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी मंडली मृत्यु पिंगली सर्वतापन कबीर विश्चो महातेजा रखते सर्वभवोद्वय। आतपी मंडली मृत्यु पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कपि सबको ताप देने वाले, कवि विश्व महातेजस्वी रक्त सर्वभवोदय सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रहे ताराणा मथिपो विश्व भावन तेजसामपि तेजस्वी द्वादशान्मन्मोस्तुते। नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादश आत्मा, इन सभी नामों से प्रसिद्ध हैं सूर्यदेव। आपको नमस्कार है। नमे पूर्वाय गिरिये पश्चिमाय द्रिये नमः ज्योतिर्गमनानां पतिये दिनेधिपतिये नमः। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है।
जया जय वरदाय हर्षश्चाय नमो नमः। नमो नमः श्रेयस्यांशो आदित्याय नमो नमः। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जूते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय मार्तंडाय नमो नमः। उग्र वीर सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। ब्रह्मो सानाच्युतेशाय सूर्यायादित्य वर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको सुहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। तमोघनाय हिमघनाय शत्रुघ्नाय तिमात्मने कृतघ्न घनाय देवाय ज्योतिषांपतये नमः। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अग्रमेय है। आप कृतघ्नों का विनाश करने वाले हैं। संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी तथा देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। तप्त चामी कराभाय वेये विश्वकर्मणे नमस्तमो विनिध्याने नमस्तमो विनिधनाय रुचिये लोक साक्षिणे। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा तथा तम के नाशक हैं। प्रकाश स्वरूप हैं और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। नाश्यत्येष वे भूतम तदेव सृजति प्रभु प्रायतेष तप्येष वर्षतेष गर्भस्थिति। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहारक हैं, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। एष सुप्तेषु जगर्ति भूतेषु परिनिष्ठिते एष एव विघ्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रीणाम्। ये सब भूतों के अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र हैं तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। वेदाश्च कृतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेश रवि प्रभु। वेदों, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही देते हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने वाले यही पूर्ण समर्थ हैं। फलश्रुति एन मापत्सु कच्छेषु कांतारेषु भयेषु च
कीर्तियन पुरुष कश्चिन्ना वसीदति राघवे। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी और भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। पूज्य स्वयं मैं काग्रे देव देवम जगतपतिम एतम त्रिगुणितम जपत्वा युद्धेषु विजयसि। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जाप करने से तुम युद्ध में विजयी पाओगे। अस्मिन् अक्षणे महाभावो रावणं त्वं वदिष्यासि एव मुक्त्वा तदा गत्यो जगता जगाम च यथागतम। महाभावो, तुम इसी अक्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। एतच्छ्रुत्वा मातेजा नष्टे शोको भवक्तदा धार्यामाशे सुप्रीतो राघवे पर्यत्वान। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया। आदित्यम प्रेक्ष्य जपत्वां तो परम हर्षम वाप्तवान चिरातम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान। और 3 बार आचमन करके युद्ध हो भगवान सूर्य की ओर। हे भगवान, और 3 बार आचमन करके शुद्ध होकर भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इनका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाया। रावणम प्रेक्ष्य दुष्टात्मा युद्धाय रावणं प्रेक्ष्य दृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वत्येन महतावधे तस्य धृतो भवत्। रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। अतर्वीरवदन निरीक्ष्य रामं मुदित मना परमं प्रदम्यमान निशिचरपति संक्षयं विदित्वा सुगण मध्यगतो वचस्वरेति। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदयम मंत्र संपन्न होता है। जय श्री राम, जय श्री सूर्यदेव। हे प्रभु राखो शरण, राखो शरण। हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे बाबा, गलती क्षमा बाबा, गलती क्षमा बाबा। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आदित्य हृदयम स्तोत्रम संपन्न होता है। आपके लिए कल्याणकारी हो यही मेरी प्रार्थना। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज।